जब मैं पहले जब सिलाई करती थी तो हमारे साथ वैसा ही होता था कि मैं संभालूंगी कैसे, मैं बात कैसे करूंगी, जो नहीं आता उसको मैं जिस काम में जितना स्ट्रगल करते हैं ना, जितना मेहनत करते हैं वो काम उतना ही सफल होते जाता है। ये हमारे पास अभी तो 2-4 लहंगे का भी ऑर्डर आया हुआ है, दिखा दे रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में ना मैं कटिंग बताऊंगी और ना ही स्टिचिंग बताऊंगी। आज मैं ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो हमारी बहनें स्टिचिंग करती हैं, सिलाई का काम करती हैं, और जो हमारी बहनें सिलाई नहीं करती हैं लेकिन उनके पास सिलाई मशीन है, सिलाई करने आता है, लेकिन वो सोच में पड़ी रहती है कि मैं कैसे सिलाई करूँ। घर में करती है लेकिन बाहर के कपड़े स्टिच नहीं करती है, अपना बुटीक ओपन नहीं की है। तो उन बहनों के लिए है जो सोच रही है, सोचते सोचते अपना टाइम वेस्ट कर दे रही है, उनके लिए कि एक बुटीक ओपन करने में हम लोग को कम से कम कितना खर्च आना चाहिए। लगाने के लिए हम लोग तो 2 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख तक लगा सकते हैं। लगाने का कोई अंत नहीं है। जितना हेवी क्वालिटी में हेवी होता है, जैसे हेवी क्वालिटी में सब कुछ लगा सकते हैं, सोफ़ा लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगा सकते हैं, लाइटिंग वगैरह से लगाकर अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। लेकिन कम से कम कितना खर्च में अपना बुटीक ओपन करके अपना खर्च चला सकते हैं, अपना रोज़ का इनकम कर सकते हैं, उसी के बारे में बताऊंगी। लेने के लिए मैं बड़ी मशीन भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मशीन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एक छोटी सी बुटीक ओपन करना चाहती है अपने आसपास की अगर आप लोग चाहती हैं कि मैं बुटीक ओपन कर लूँ, आसपास की कपड़े की सिलाई करूँ, करते करते मैं अपना बुटीक को बड़ा कर सकती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग को एक मशीन होना बहुत ज़रूरी है। कई हमारे बहनें हैं कि छोटी सी मशीन लेकर, वो भी सेकेंड हैंड मशीन लेकर, हाथ वाला जो मशीन है उससे मेहनत करते करते अपना बहुत बड़ा लेवल पर बुटीक लेकर चली गई है। तो मैं वैसा ही बताऊंगी, कम से कम रेंज में अपना रोज़ का इनकम कर सकते हैं केवल एक सिलाई सेंटर खोल करके। तो आप लोग को एक मशीन होना अनिवार्य है। आप लोग अम्ब्रेला का हो गया, उषा का हो गया, 7 से 8 हज़ार के आसपास आप लोग को एक मशीन हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा और पैसा खर्च करना चाहती है तो आप लोग एक ओवरलॉक का मशीन रख सकती है, जो 5 से 6 हज़ार में आप लोग को एक ओवरलॉक की मशीन आ जाती है। और दूसरा मैं कुछ टूल किट वगैरह रखी हूँ, उसके बारे में मैं बताती हूँ कि ये हमारे पास स्केल है, ये 2-3 हमारे पास सीजर है, लेकिन इतना की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल में आप एक भी रख सकती हैं। इसके बाद ये जो मैं स्केल रखी हूँ इसके बारे में बता देती हूँ। हमारे पास पैंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, इसके लिए मैं ये लेग कर्व रखी हूँ। अगर पैंट को आप लोग को पैंट सिलने आता है तो आप लोग को इसको रखना ज़रूर है, इससे आपका शेप अच्छा आता है। ये बड़ी वाली ये स्केल है हमारे पास। इसके बाद 2 और छोटी छोटी स्केलें हैं, कई स्केलें हैं, लेकिन मैं जो ज़रूरत हमारी पूरी कर सकती है, हम अब जो अच्छे से सिलाई कर सकते हैं उसके लिए 3-4 ही स्केल बता रही हूँ। ये है फ्रेंच कर्व, इससे आप लोग को आर्म में होल शेपर देने में आसानी रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन मिलाने के लिए है। और ये मैं फार्मा भी रखी हूँ। आप लोगों को 2-3 साइज का फार्मा रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक ब्लाउज को हम जब कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है बार बार, तो उसके लिए आप लोग को टाइम बच जाएगा, तो फार्मा रखी हूँ। एक मैं आयरन, तो हमारे पास बड़ा वाला आयरन है, लेकिन आप लोग एक छोटा से छोटा आयरन भी रख सकते हैं, क्योंकि जो कॉटन का जो कपड़ा आता है सूट वगैरह सिलने के लिए, उसमें ये आयरन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और ओवरलॉक अगर आप लोग को मशीन नहीं रखना है तो आप लोग एक सूट की ओवरलॉक बाहर से भी करा सकते हैं। 15 से 20 रुपये एक सूट की ओवरलॉक कराई बाहर से लगेगा, आप लोग बाहर से भी करा सकते हैं। सक्षम है तो आप लोग ये मशीन, ये नहीं सक्षम है तो 5 से 7 हज़ार लगाकर आप लोग एक ओवरलॉक की मशीन रख सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास कुछ रील के डब्बे जो दिख रहे हैं आप, ये हमारे पास रील के डब्बे हैं। इसमें से 2-3 रखना अनिवार्य है, क्योंकि एक कपड़े सिलने के लिए हर कलर के कपड़े का हर कलर का रील चाहिए, तो एक एक करके खरीदने में कोई आप लोग को भी दिक्कत होगा। तो इसके लिए 2-3 अगर डब्बा रख लेते हैं तो आप लोग को सुविधा होगा। इसके बाद हमारे पास ये कुछ लेस वगैरह है जो मैं अभी यूज कर रही थी, तो ये दिखा रही हूँ, स्टॉक में मैं अलग रखी हूँ, तो ये सब भी रखना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है हमारे पास बुकरम है, जो पैंट वगैरह का रिक्वायरमेंट रहता है उसमें लगाना जरूरी होता है। ये इलास्टिक है, इतना पर रखी हूँ। इसके बाद मेरे स्टॉक में रखा गया है, तो इसको रखना बहुत अनिवार्य है।
इस सब का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है। तो मैं बता रही हूँ आप लोग कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लगाकर अपना बुटीक ओपन कर सकती है। लगाने के लिए तो बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं, 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख लगाने के कोई अंत नहीं है। और एक सबसे बड़ी समस्या रहती है हर हमारी बहनों के पास कि मैं तो कपड़ा स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन जो आसपास के कपड़े आते हैं उनको सिलने में हमको सस्पिशन रहता है। देखिए सस्पिशन वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग अगर आप लोग को जिस काम से डर लगता है ना, उस काम को निर्धारक होकर कीजिए। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। जिस तरह जैसे जैसे आप लोग अलग अलग आदमी से भेंट होते जाएगा, मुलाकात होती जाएगी, बात बनती जाएगी, वैसे ही आप लोग के अंदर की जो डर है सिलाई करने में, वो डर खत्म होते जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब मैं पहले जब सिलाई करती थी तो हमारे साथ वैसा ही होता था कि मैं संभालूंगी कैसे, मैं बात कैसे करूँगी, जो नहीं आता उसको मैं सीखूँगी कैसे, जब उसका ऑर्डर आएगा तो मैं उसको बनाऊंगी कैसे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जिस काम में जितना स्ट्रगल करते हैं ना, जितना मेहनत करते हैं, वो काम उतना ही सफल होते जाता है। ये हमारे पास अभी तो 2-4 लहंगे का भी ऑर्डर आया हुआ है, दिखा दे रही हूँ। तो जब मैं सिलाई करना स्टार्ट की थी तो मैं भी सोच रही थी कि जब हमारे पास लहंगे का रिक्वायरमेंट आएगा लहंगा बनाने के लिए, तो उसको मैं कैसे बनाऊँगी। लेकिन जैसे जैसे मैं सिलाई करते गई, सारा मेरा अंदर का जो डर था, जो भ्रम था कि हमसे नहीं चलेगा, नहीं होगा, सब का सब खत्म होते गया। और मैं इतने लेवल पर आ गई हूँ कि चाहे किसी भी कपड़ा का हो, जैसा भी डिज़ाइन हो, जिस क्वालिटी का कपड़ा बनाना हो, उस क्वालिटी का मैं कपड़ा बना लेती हूँ। और वो भी मैं फिनिशिंग के साथ बना लेती हूँ। तो इससे हमको भी डर लगता था कहीं ना कहीं जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी नई बहनें हैं, वो लोग सिलाई करती होंगी, उन लोग को भी डर लगता होगा। लेकिन जिस काम से जितना डर लगता है उसको उतना ही स्ट्रगल करना चाहिए, उसमें उतना ही मेहनत करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं वीडियो को यहीं अंत करती हूँ और मैं जा रही हूँ, इसी को आज बनाना है और बनाकर कल सुबह में हमारे कस्टमर को ये लहंगा दे देना है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।